मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज स्ट्रेट लाइन के कुछ इसके अंदर का आप लोगों को फॉर्मूले बताने जा रहा हूं मैं। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है उसके अंदर का होगा अपने पास में, इसके अंदर का नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए x1 y1 से गुजरने वाली और x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाने वाली, जैसे हमारे पास इसके अंदर का कोई भी लाइन है, अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये लाइन है वो अपने पास में x1 y1 से गुजर रही है और x अक्ष के साथ में अगर थीटा कोण बना रही है, और अपने पास इसके अंदर का ये इसके अंदर का कोई भी जनरल पॉइंट है एक्स वाई, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस अगर अपने पास आ रहे हैं, ये डिस्टेंस अपने पास इसके अंदर अगर आ रहे हैं, तो x1 y1 से गुजरने वाली और x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन ही होती है x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इजिकल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इजिकल टू r। अब r की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे तो अपने पास इसके अंदर का ये जो पॉइंट आएगा वो इस दिए हुए बिंदु से ये जो पॉइंट होगा वो इसके राइट साइड में होगा, और नेगेटिव लेंगे तो इसके अंदर का ये जो पॉइंट है उस पॉइंट से ये बिंदु आएगा उसके अंदर का लेफ्ट साइड में होगा। अपने पास में r की जो वैल्यू लेंगे तो ये जो दिया हुआ पॉइंट है उस पॉइंट से अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं r की तो इसके अंदर ये पॉइंट इसके अंदर का इसके राइट साइड में होगा, और नेगेटिव पॉइंट लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड के अंदर स्थित होगा। तो ये जो रेखा की समीकरण होती है x1 y1 से स्ट्रेट लाइन गुजरी है और x अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रही है, उस रेखा की समीकरण होती है। तो ये रेखा का जो समीकरण का जो फॉर्म होती है, ये इसका जो रूप होता है वो इसका समित रूप या इसके अंदर सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाती है। आपने इसके अंदर का पुरानी बुक का राजस्थान बोर्ड की, उसमें इस तरह के क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों की आप लोगों को मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब इसके बाद में देखिए अपने पास इसके अंदर के ये फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले आपके टिप्स में होने चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अपने को पता है कि इसके अंदर क्या x और y वेरिएबल है, अज्ञात राशि है, और इसकी पावर अगर अपने पास 1 है तो इसका मतलब दो ज्ञात राशियों की एक घातीय समीकरण होती है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके पर कोई भी बिंदु अगर x1 y1 है, x1 y1 बिंदु से इसकी अपने पास डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये लंबी की दूरी होती है। जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या एक ये पॉइंट दे रखा है x1 y1, और इस पॉइंट से अपने पास इसके अंदर का स्ट्रेट लाइन की अपने पास डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, ये न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबी की दूरी कहलाती है। दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी से ही होता है हमेशा, और ये दूरी होती है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन में रख दीजिएगा। जो इक्वेशन अपने को दे रखी है उस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दीजिएगा, सारे वैल्यू एक तरफ ले आओ, फिर x और y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके प्लस करो और इसका रूट ले लो, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस लेने पर अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा वो इस स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, ऊपर होगा, और नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास इसके अंदर इस रेखा से क्या होगा, नीचे की तरफ स्थित होगा। अब इसी टाइप से अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको ये दे दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0, इसमें मैंने कैपिटल ए बी सी ले लिया, इसमें स्मॉल ए बी सी ले लिया, चीज़ वही है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0, इसकी मूल बिंदु ओरिजिन से दूरी निकालनी है। तो ओरिजिन से दूरी निकालनी है तो एक्स वाई की जगह 0 0 लिख देंगे, सारी वैल्यू एक तरफ आ गई, फिर एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके और इसके अंदर का इसका रूट ले लेंगे। मॉडुलस पूरे पे भी लगा सकते हैं, और यह इसके अंदर क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है ये अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसके ऊपर भी मॉडुलस लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से कर सकते हैं। इसके अंदर क्या मॉडुलस अपने पास एक्स और वाई की जगह 0 0 लिखेंगे तो c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका रूट, और ये मॉडुलस इस तरह से भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो अपने को इसके अंदर का ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। ये अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इसी टाइप से ये इसके अंदर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इजिकल टू 0, a1x प्लस बी वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इजिकल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इजिकल टू 0, इसके मध्य की दूरी निकालनी है अपने पास से। तो ये x और y के जो कोएफिशिएंट है अगर आपके सेम है तो इसका मतलब लाइन हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा अपने पास इसके अंदर किस तरह से लिखी जाती है, कांस्टेंट लिख लीजिएगा, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ सबसे पहले, ये ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट वैल्यू पहले मूल बिंदु से इसकी और इसकी दूरी निकाल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सीधा करिएगा फार्मूला कम्यूटेटिव पॉइंट से, तो इसके अंदर क्या होगा, c1 माइनस c2, साथ में साइन लेना आपको। और अगर x और y के कोएफिशिएंट अपने पास इसके अंदर अगर दोनों आपस में रेखाएं समानांतर है, ये आप लोगों ने उसके अंदर क्या पहले कंडीशन पढ़ी थी। अगर कंडीशन अपने पास इसके अंदर का ये स्थिति आती है कि हमारे पास इसके अंदर का इस तरह की स्थिति आती है जैसे आपने 10th के अंदर किया था, 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बाई चांस किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए।
a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे x और y के जो कॉफिशिएंट है उनका रेशियो तो अपने पास इसके अंदर का सेम हो और कांस्टेंट अपने पास इसके अंदर का डिफरेंट है। अगर x और y के जो कॉफिशिएंट है उनका रेशियो अगर अपने पास इसके अंदर अगर सेम है और अगर अपने पास इसके अंदर का कांस्टेंट अपने पास इसके अंदर अलग अलग है तो इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं वो तो इसके अंदर क्या होती हैं, अपने पास इसके अंदर क्या पैरेलल लाइंस होती हैं। ये दोनों रेखाएं अपने पास इसके अंदर पैरेलल लाइंस होती है और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो प्रत्येक स्थान के ऊपर क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों पैरेलल लाइन तभी होती है जब इनके बीच की अपने पास इसके अंदर का डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे ये अपने पास इसके अंदर पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिएगा, साथ में साइन लेना है और x और y के जो कॉफिशिएंट है। तो सबसे पहले अपने पास इसके अंदर अगर इक्वेशन आपको इस तरह से दे दी गई है कि x और y के जैसे कॉफिशिएंट है, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 जैसे ले लिया है और 2x माइनस 3y ये इसके अंदर क्या होगा प्लस 1 बराबर 0 ले लिया है। तो इसके बीच की दूरी निकालनी है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे c1 माइनस c2 अपॉन x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और इसका रूट कर लेंगे तो इनके बीच की अपने पास इसके अंदर की दूरी आ जाएगी। तो c1 माइनस c2 अपॉन अपने पास x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। आपको इस तरह करके नहीं देखना है, आप सीधा सीधा करोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 4 बटे में अपने पास इसके अंदर कितना हुआ ये रूट 13। इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास इसके अंदर इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। परंतु अगर ये स्थिति हमारे पास इसके अंदर अगर इस तरीके से बनती है, अगर ये स्थिति हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इस टाइप से अगर बन जाती है दो एक्स या 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 और 3 प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0, इस तरह की जैसे स्थिति आ गई हमारे पास में, ये दो रेखाएं ले लिए। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट है 3 बटे में 9, y के कोफिशिएंट है तो इनका अनुपात कितना होगा, इनका रेशियो ये हो गया, इसका रेशियो ये हो गया और इसका रेशियो वो अपने पास इसके अंदर का इक्वल नहीं है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या है 1/-1, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो x और y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो तो अगर इक्वल हो और कांस्टेंट अपने पास डिफरेंट है तो लाइन अपने पास इसके अंदर क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसको हल करने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या सबसे पहले अपने पास आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या सबसे पहले इनके कोफिशिएंट है उनके अंदर इनको इक्वल बनाइएगा। तो इनको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसमें इनके कोफिशिएंट है उनको इक्वल बनाना है जब सबसे पहले, तो इनको आपस में इक्वल बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन दी होगी और दूसरी इक्वेशन अपने पास ये दे रखी है। मैं इसके अंदर इसको नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने के अंदर ईजी रहे। आपको इसके अंदर इस तरह से करना नहीं है जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है वो तो इसके अंदर क्या होंगे, एक जैसे होंगे और कांस्टेंट अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, इनका रेशियो अपने पास इसके अंदर अलग है। तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाएंगे c1 माइनस c2। तो c1 माइनस c2 कांस्टेंट का निशान साथ में लेना है तो c1 माइनस c2 अपॉन x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और y का कोफिशिएंट है उसके अंदर का उसका स्क्वायर और दोनों का रूट लेके क्वेश्चन के अंदर का अपने पास इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। c1 माइनस c2 अपॉन x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और इसके बाद में क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। इस क्वेश्चन को अगर करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करके करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या होगा 3 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर की ये स्थिति बन जाएगी। अब इसके अंदर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो c1 तो ये हो गया और c2 हमारे पास इसके अंदर ये हो गया -5/3 और नीचे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और इसका स्क्वायर और इसका रूट। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 5 + 5/3 और इसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ये आ जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 15 और 5 20, 20 बटे में अपने पास इसके अंदर 15। सबसे पहले 3 एलसीएम लेंगे तो 15 5 20, 20 3 इसके अंदर नीचे आ गया, ये अपने पास आंसर है उसके अंदर का 4/3 आ जाएगा। इस तरीके से अपने उसका कोई क्वेश्चन के अंदर का इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला है, तो ये इसके अंदर का ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो c1 माइनस c2 अपॉन x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और इसका रूट ले लेते हैं। अब देखिए इस टाइप से जैसे क्वेश्चन आपको ये दे दिया है,
जैसे इक्वेशन अपने पास इसके अंदर का इस तरह की ले ली है, अब अपने पास देखिए इसके अंदर का या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का रेखा है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इनका जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, तो इसके अंदर हमारे पास क्या 4/-4 इजिकल टू 5/7, तीनों अपने पास इसके अंदर के इक्वल नहीं होंगी, और इक्वल नहीं होंगी तो इसके अंदर ये रेखाएं जो होगी वो आपस में क्या समानांतर नहीं होगी, और समानांतर नहीं होगी। और अगर अपने को ये पता है कि x के कोफिशिएंट और y के जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट और y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो अगर इक्वल नहीं होता है तो इसका जो ग्राफ बनता है उसके अंदर क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर आती है तो इनके बीच की लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी होती है वो अपने पास इसके अंदर क्या होती है, 0 मानी जाती है। या आपको 3D कराऊंगा उसके अंदर की ये चीज़ क्लियर करूंगा। तो अगर रेखाएं पैरेलल नहीं है तो इनके बीच की लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी है वो उसके अंदर हमेशा 0 मानी जाती है। एक क्वेश्चन के अंदर का इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको हल करने के लिए अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला अपने पास काम में और ले सकते हैं। देखिए इस तरह की जैसे समीकरण आ गई आपके पास में, प्लस आ गई या माइनस आ गई, कोई भी टाइप का स्टेप आ गया, x - 2y + 5 = 0 और 2x - 4y + 1 = जैसे 0 आ गया। तो एक तो इसके अंदर क्या होगा, C1 - C2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर का x का गुणांक इक्वल करने के लिए क्या किया, पहले अपने पास क्या क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 10 = 0, और इस टाइप को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर ऐसे कैसे लिख दिया, और प्लस 1 = 0। अब x और y के जो कोफिशिएंट है वापस में इसके अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, C1 - C2, साइन साथ में लेना है, अपॉन x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, और इसके अंदर का इसका रूट करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर का 20 है, तो 20 को हम क्या लिखेंगे, ये 5√2। ये इसके अंदर क्या होगा, 20 है वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 4 × 5, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 9/2√5। ये अपने पास इसके अंदर का इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो अपने को 2 रेखाएं दी हुई है इसमें एक रेखा के ऊपर आप कोई भी अपनी ओर से पॉइंट सेलेक्ट कर दो, एक पॉइंट किसी भी रेखा के ऊपर अपने पास इसके अंदर का अपने को बताया कि इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर का इस रेखा पे अपनी ओर से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लीजिएगा -50 ले लिया आपने, पॉइंट आपको ऐसा लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इसमें पॉइंट है वो इसके अंदर का इजी से इजी पॉइंट लीजिएगा। तो इसमें x की वैल्यू -5 ले ली, ये वैल्यू 0 ले ली, तो +5 - 5 क्या होगा, 0 हो गया। वैल्यू अगर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का मान क्या होगा, बटे में लेना पड़ेगा, P/Q फॉर्म लेते हैं तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। और अब अपने पास इसके अंदर का इस पॉइंट से इस वैल्यू लाइन की अपने पास इसके अंदर डिस्टेंस निकालेंगे, तो 2, और अपने पास x की वैल्यू कितनी होगी, -5 - 4, y की वैल्यू 0, +1, x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, और फिर इसके अंदर क्या y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, और इसका रूट लेके कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। दोनों में से जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से प्रश्न को अपने सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर क्या, ये 2 रेखाएं दे रखी है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। वो 2 रेखाएं, जैसे इस लाइन को मैंने L1 नाम दे दिया है, इस लाइन को L2 नाम दे दिया है, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, इसको L1 = 0 और सारी वैल्यू एक तरफ ले आए, इसको L2 = 0 कहते हैं। ये L1 = 0 और L2 = 0, ये 2 लाइन है। अब इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से या प्रतिच्छेद से गुजरने वाली जो रेखा है वो हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, अनंत रेखाएं होंगी। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे हमारे पास इसके अंदर अपने पास इसके अंदर एक रेखा नहीं गुजरेगी, इससे अनंत रेखाएं गुजरती है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली रेखा की समीकरण हम इस तरह से लिखते हैं, L1 + λ L2 = 0, L1 + λ L2 = 0। और ये लाइन जिस रेखा से बिंदु से गुजरती है ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, देखो मैंने जैसे ये लिखा है, ये L1 + λ × L2 = 0। अब ये रेखा अगर आप लोगों को कह दिया इसके अंदर क्या किसी बिंदु से गुजरती है, अगर जैसे कह दिया 2 और 1 से गुजरती है, तो यहाँ पे x की जगह 2 और y की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं अपने पास इसके अंदर के लैम्डा की वैल्यू आएगी, और वो लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो इन दोनों जो लाइन अपने को दी हुई है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण अपने को प्राप्त हो जाती है। अब अगर आपको कंडीशन और दे दी है कि इसके अंदर क्या इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली जो रेखा है वो इसके अंदर का सपोज करो -2
और -1 से गुजरती है, तो यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा की अलग वैल्यू आएगी। अगर तीसरी कोई कंडीशन और दे दी है तो इसके अंदर अपने पास इसके अंदर का और कोई वैल्यू आएगी। इस तरीके से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु है, दो रेखाओं के जो प्रतिच्छेद बिंदु है उससे गुजरने वाली एक रेखाओं का युग्म आता है। ये दो रेखाओं के L1 = 0 और L2 = 0, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का ये युग्म होता है। ये फैमिली ऑफ लाइंस होती है, एक लाइन नहीं होती है। ये रेखाओं का अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर का कुल बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसकी समीकरण, अगर आपको एक कंडीशन दी है तो एक रेखा आएगी, दो कंडीशन दी है दो रेखा आएंगी, तीन कंडीशन दी है तीन रेखा आएंगी, और गुजरती किसे, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे गुजरती है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चन को आपको हमेशा सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब दो देखिए इसके अंदर के छोटे छोटे जैसे क्वेश्चंस हैं। E1x प्लस BY या EX प्लस BY प्लस C1 = 0। अब कोई भी रेखा आपने को दे रखी है, एक मिनट के लिए बस सीधी रेखा पहले ये ले रहा हूँ, EX प्लस BY प्लस C = 0। किसी भी रेखा के समानांतर रेखा की अगर आपको समीकरण लिखनी है, किसी भी रेखा के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकली है, तो इसमें x और y की टर्म तो सेम रख लो और इसमें सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर दिया करो। सबसे सिंपल तरीका होता है, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो x और y की टर्म है वो तो सेम रख लो और इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर का कांस्टेंट लिख दो। अब ये रेखा किसी बिंदु से जैसे गुजरी है, जैसे x1 y1 से गुजरी है, तो इसके अंदर क्या होगा, x की जगह x1 और y की जगह y1 लिखेंगे तो क्या k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू इसमें क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। अब इसी को अपने पास में NCERT के अंदर ऐसे दे रखा है, पहले इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा की इक्वेशन निकालेंगे। ये x1 y1 जो अपने पास इसके अंदर का पॉइंट दिया है, उस बिंदु से गुजरने वाली रेखा की इक्वेशन निकालेंगे, और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा की जब इक्वेशन निकालेंगे तो इसके अंदर हमारे पास ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। और आप लोगों को ये बताया था इसके अंदर का इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का या तो y की टर्म एक तरफ करो या इसके अंदर का इस तरह से करो, इस लाइन का स्लोप या प्रवणता निकाल लो। तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट उसमें डिवाइड करके साथ में नेगेटिव साइन लगा लो, ये इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। तो y - y1 = -a/b × x - x1। जैसे आपको ये लगे उस तरीके से हल कर सकते हैं। ये जो मैंने मेथड बताया इसमें कैलकुलेशन में टाइम कम लगता है कंपेरेटिवली। NCERT में ये मेथड दे रखा है, पुरानी बुक के अंदर ये दोनों ही मेथड थे, तो आपको जैसे ईजी लगे उस तरीके से क्वेश्चन को अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेनी है तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का सबसे पहले जो पॉइंट अपने को दे रखा है उसकी इक्वेशन लिख लो, फिर ये लाइन इसका स्लोप है, ये लाइन जब पैरेलल है तो इनके स्लोप क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये इसके अंदर का इसका जो स्लोप इसमें पुट करेंगे तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन आएगी जो इस बिंदु से गुजरती है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इस लाइन के अंदर x और y की टर्म है वो सेम रख लो, सिर्फ कांस्टेंट है उसको चेंज कर दो, और ये जिस पॉइंट से इसे गुजारना है तो x y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हल करते हैं, फिर क्या कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू इसमें पुट करते ही हमारे पास का क्वेश्चन आपका आंसर आ जाता है। जैसे देखिए इसके पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 2x - y + 5 = 0, ये लाइन की इक्वेशन है, और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपने को ये निकालनी है जो 1 और 2 से गुजरती है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, 2x - y + c = 0। इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेनी है तो कांस्टेंट को चेंज कर दो आप, और ये जो लाइन है उसको इस पॉइंट से गुजार दो। तो x की जगह ये अपने पास इसके अंदर का 1 रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर का c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी को उस मेथड से अगर करना चाहें जैसे NCERT में दिया हुआ है, तो इस बिंदु से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 = m × x - x1। जो पॉइंट आपको दे रखा है उसको x1 y1 लेना आपको, तो y - y1 = m × x - x1, और इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, x के कोफिशिएंट में y के कोफिशिएंट से डिवाइड करके नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर का इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, 2 आ गया। अब m की जगह इसमें क्वेश्चन के अंदर का 2 रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। जैसे आपको इजी लगे उस तरह से कर लीजिएगा। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे कोई भी लाइन है EX + BY प्लस अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे C है ये = 0 है। अब किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लेनी है, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लेनी है, तो और ये लाइन मान लिया आपने पास इसके अंदर क्या किसी बिंदु HK से अगर गुजरती है, तो एक तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे NCERT में दे रखा है ये लाइन है, ये इसकी इक्वेशन है, और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन अपने को ये निकालनी है,
और जो h के बिंदु से गुजरती है। तो एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर वैसे लेना चाहें जब तो आप इसको ऐसे लीजिएगा, x माइनस x1 इजिकल टू m इंटू x माइनस x1, ये x1 ये पॉइंट हो गया, y1 दूसरा पॉइंट हो गया, तो y माइनस y1 इजिकल टू m इंटू x माइनस x1, ये m इंटू x माइनस x1, और इस लाइन का स्लोप कितना हो गया a अपॉन b। अब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों लाइन आपस में पैरेलल है जब तो सीधा हो जाएगा। और अगर अपने पास इसके अंदर का ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन के अगर ये लाइन अपने पास इसके अंदर अगर परपेंडिकुलर हुई, ये लाइन अगर अपने पास इसके अंदर अगर इसके परपेंडिकुलर हुई, अगर पैरेलल है जब तो इसका स्लोप क्या होगा, इसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा। और लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइनों का जो स्लोप होता है, एक का स्लोप मैंने m मान लिया, एक का स्लोप मैंने m डैश मान लिया, तो दोनों के स्लोप का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे क्या है, इस लाइन का स्लोप अगर अपने पास अगर m लिखते हैं तो इस लाइन का स्लोप आप m डैश लिख सकते हैं। अगर इस लाइन का स्लोप आप m डैश मानते हैं तो इसका स्लोप अपने पास इसके अंदर मान लेंगे। अब अपने पास जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अगर इस लाइन का स्लोप लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होगी, जिस लाइन का स्लोप लिखते हैं उस लाइन की इक्वेशन आएगी। अब अपने पास इसके अंदर का इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इस लाइन का स्लोप ये है, तो इसका स्लोप तो m तो ये हो गया और m डैश अपने पास इसके अंदर का ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर m डैश की वैल्यू क्या होगी, b अपॉन a आ गई, और ये वैल्यू इसके अंदर m डैश की जगह अपने पास क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये मेथड तो अपने पास इसके अंदर का एनसीईआरटी में दे रखा है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी वे में अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको इस तरह से करिएगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ये लाइन आपको दे रखी है और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी पॉइंट से गुजरी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी पॉइंट से गुजरी है। तो यहाँ पे जो लाइन आपको दे रखी है उसमें x और y के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर दिएगा, x और y के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर दो, a का साइन चेंज कर दो। दोनों प्लस है तो एक को माइनस कर देना, एक दोनों माइनस है तो एक को प्लस कर देना, एक प्लस और एक माइनस है तो इसके अंदर के दोनों को प्लस कर दो। क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाया करो हमेशा। दोनों के x और y के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज करता है, एक का साइन चेंज करता है और कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट को चेंज करता है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे k तो मैंने दे रखा है इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसकी जगह मैं जैसे p ले लेता हूँ या सपोज करो c डैश ले लेता हूँ, कुछ भी वैल्यू ले लूँगा। इस कांस्टेंट से इसको अलग कर देना है, x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और साइन साथ में एक का साइन चेंज कर देना x और y के कोफिशिएंट के अंदर। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये लाइन इस पॉइंट से गुजरेगी तो इसके अंदर क्या होगा, x की जगह तो ये h लिख देंगे और इसके अंदर का इसकी जगह ये लिख देंगे। अब हल करेंगे तो c डैश की वैल्यू आएगी, ये c डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास में क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। 2x माइनस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0, ये कोई लाइन की इक्वेशन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लेनी है और ये लाइन अपने पास इसके अंदर का सपोज करो 1 और 2 से गुजरी है। ये लाइन 1 और 2 से गुजरी है या 3 और 2 से, कोई भी पॉइंट से अगर गुजरी है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये इसके अंदर क्या होगा, जैसे 3 और 2 से गुजरी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लेनी है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले x और y के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर दो, तो इसका कोफिशिएंट इधर ले जाओ और इसका कोफिशिएंट इधर ले आओ और दोनों के इधर एक का साइन नेगेटिव है तो दोनों को पॉजिटिव बढ़ा दो। x और y के जो कोफिशिएंट है उनको आपस में इंटरचेंज कर दो और दोनों में से एक का साइन चेंज कर देना, क्यों दोनों में एक क्या है पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों को पॉजिटिव बढ़ा दो और साथ में कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, ये लाइन है उसको इस बिंदु से गुजार दो, तो इस बिंदु से गुजारेंगे तो x की जगह 3 हो जाएगा, y की जगह 2 इंटू 2 लेंगे 4 आ जाएगा, तो इसका हमारे पास c की वैल्यू क्या होगी, -7। अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो x प्लस 2y माइनस 7 इजिकल टू 0, ये हमारे पास हो गया, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी वाले पैटर्न से अगर करना चाहें तो फिर इसके अंदर इसको इस तरीके से कीजिएगा। इस लाइन का स्लोप जो वो अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ये x के कोफिशिएंट में y के कोफिशिएंट से डिवाइड करके नेगेटिव साइन लेंगे और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1 अपॉन m डैश, तो इसका हमारे पास -1/2। इस लाइन का स्लोप निकाल लो, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन m। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इजिकल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है अपने को उस लाइन का स्लोप लिखना है, तो इस लाइन का स्लोप तो अपने पास इसके अंदर क्या मैंने m डैश माना है, ये तो 2 आ गया, और जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप मैंने इसके अंदर m ले लिया, तो इस लाइन का स्लोप तो 2 आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/2, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। आपको ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, ये m की वैल्यू इसके अंदर आएगी, वो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे और आगे कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आपके पास में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
इस तरीके से इसके अंदर का इस प्रश्न को अपने हल करते हैं। अब देखिए ये जैसे आपने बस इसके अंदर के दो इक्वेशन ले रहा हूं मैं, तो ये दोनों इक्वेशन है वो इसके अंदर क्या होगा, ये आपस में इसके अंदर क्या पैरेलल है। ये दोनों इक्वेशन अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर अगर पैरेलल है, यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन आपस में इसके अंदर क्या पैरेलल है, तो x का कोफिशिएंट उसको डिवाइड करेंगे तो 2/4 -1/-2 ये दोनों इक्वल होंगे और कांस्टेंट का रेशियो अलग है, तो इसका मतलब लाइन क्या पैरेलल है। अब क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो लाइन है मिडिल पॉइंट है, तो इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की लाइन क्या होगी, इसके क्या होगी, बीच की क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। तो मिडिल लाइन पैरेलल बिटवीन देम, इन दोनों से इसके अंदर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। अगर आपने बस इसके अंदर का इस तरह की क्वेश्चन है उसके अंदर का ये पूछा जाता है, तो इसके अंदर दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उसका लोकस क्या होता है, इन दोनों समानांतर रेखाओं के मध्य की क्या होगी, एक समानांतर रेखा, ये बिल्कुल बीचों बीच आएगी। अब इसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है, जैसे ये इसकी इक्वेशन दे रखी है, ये अपने पास इसके अंदर का इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो इस चीज को अपने पास हल करने के लिए इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या किया जाता है, देखिए अपनी ओर से सबसे पहले एक इसके अंदर का इजी सा पॉइंट ले लीजिएगा। तो इसके ऊपर आपने पास में इसके अंदर का पॉइंट क्या ले लिया, 5 और 0 ले लिया, नहीं सॉरी 0 और 5 ले लिया। x की जगह 0 और y की जगह 5 ले लिया, तो 0 - 5 + 5 = 0। तो एक ऐसा पॉइंट ले लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या होगा, ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। ये जो लाइन दे रखी है, ये जो लाइन दे रखी है उससे इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इस एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये चीज देखिए आप। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के अपने पास इसके अंदर क्या परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अपने को निकालनी है। तो चाहे तो इसके अंदर क्या होगा, आप इस तरह से ले लीजिएगा, इस पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y - 5 m × x - x1। चाहे तो एनसीईआरटी वाला पैटर्न लेना चाहते तो वैसे ले लो। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर इस बिंदु से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन, इस बिंदु से लाइन ये भी गुजरी है, ये भी गुजरी है। अब अपने पास इसके अंदर का इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो और ये लाइन है वो अपने पास इसके अंदर इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का अपने पास इसके अंदर का स्लोप कितना होगा, अपने पास इसके अंदर का ये हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का अपने पास इसके अंदर का स्लोप लेंगे, तो x के कोफिशिएंट में y के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 2 आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लेंगे, ये तो अपने पास इसके अंदर का इसकी इक्वेशन है, और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इस लाइन की मैं इक्वेशन ले रहा हूँ PM की। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका स्लोप तो सेम रहेगा। अब अपने पास इसके अंदर का इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अपने पास इसके अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, -1/2 आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर -1/2 आ जाएगा। इसको अपने पास इसके अंदर का सोल्व करेंगे तो y - 5 = -1/2 × x - 0। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2y - 10 = -x, तो x + 2y - 10 = 0। ये इस लाइन की अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन आ गई है, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई है। या फिर इसके अंदर का आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसके अंदर हमेशा हमारे पास क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन ले लो, चाहे इसके परपेंडिकुलर लाइन ले लो, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लेंगे, तो x और y के जो कोफिशिएंट है उनको तो इंटरचेंज कर दो, x और y के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर दो। चाहे तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ले लो, चाहे इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ले लो। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे स्टेप आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, x और y के जो कोफिशिएंट है उनको तो इंटरचेंज कर दो, एक का साइन चेंज कर दो, चाहे इसके अंदर ले लो चाहे इसमें ले लो, जैसे आपको इजी लगे। x और y के जो कोफिशिएंट है उनको तो इंटरचेंज कर देना है, x और y के जो कोफिशिएंट है उनको आपस में क्वेश्चन के अंदर इंटरचेंज कर देंगे, एक का साइन चेंज कर देंगे और कांस्टेंट चेंज कर देंगे। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन तो इनफाइनाइट है, अब इसको इस बिंदु से गुजार दो, तो x की जगह 0 और y की जगह अपने पास इसके अंदर 2 लिखेंगे, तो इसका हमने 2 अपने पास इसके अंदर 5, तो इसका हमने c की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी आएगी, -10। अब c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो हमारे पास इसके अंदर का इक्वेशन क्या आ जाएगी, c की जगह -10 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। तो x + 2y - 10 = 0। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, एक लाइन तो अपने पास इसके अंदर ये है और एक लाइन अपने पास इसके अंदर ये है, तो x
+2y और -10 या +10, जो भी आपको इजी लगे। एक इक्वेशन हमारे पास इसके अंदर ये आ गई है और एक इक्वेशन अपने पास ये है। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, अब ये लाइन और ये लाइन आपस में इसके अंदर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की इक्वेशन आपने को पता है, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये 0,5 है ही है। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये आ गई आपके पास में। अब इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन दोनों को आपस में इसके अंदर क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x + 2y और अपने पास इसके अंदर क्या -10 = 0। इन दोनों इक्वेशनों को अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करें। जिस मेथड से भी आप इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करना चाहें उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। x और y के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर को, फिर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या सॉल्व करते हैं, पर इसके अंदर क्या है 5x = कितना होगा, ये इसके अंदर 8 आ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी 8/5 आ जाएगी। अब अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे x की वैल्यू आई है वैसे इसके अंदर क्या ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या y की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास इसके अंदर क्या पेपर के अंदर जो क्वेश्चन देंगे वो तो मैंने तो वैसे इसके अंदर वर्बली क्वेश्चन ले लिया है, इसलिए वैल्यू इसके अंदर क्या होगी इस टाइप की वैल्यू आ रही है। परंतु इसके अंदर क्या क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या कैलकुलेशन के अंदर क्या बिल्कुल जनरली वैल्यू जो आती है वो इजी वैल्यू आती है, आने को बड़े में इस तरह की वैल्यू भी आ सकती है। अब आपने पास इसके अंदर क्या x की वैल्यू इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर पुट करके ये जो इक्वेशन अपने पास में ये इसके अंदर क्या -10 वाली जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब इन दोनों का ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इन दोनों का हमारे पास इसके अंदर क्या ये मिड पॉइंट होगा। मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रोसीजर क्लियर कर देता हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नो डाउट इसके अंदर का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या सबसे और से एक सबसे इजी से इजी पॉइंट ले जो रखड़े पर ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो एक वैल्यू x की या y की वैल्यू 0 लेके इस तरह का पॉइंट हमेशा सेलेक्ट करना है आपको, जिससे इसके अंदर का ये अपने पास आपका पॉइंट आ जाए। इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल लो और परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालने के बाद में अपने पास इसके अंदर का जब आपका ये पॉइंट आ जाएगा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और इन दोनों का अपने पास इसके अंदर मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट आपने जैसे में 10th में क्या करते थे, दोनों के x कोऑर्डिनेट प्लस करके हाफ कर देंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट प्लस करके हाफ कर देंगे, तो हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट सपोज करो h के आ गया, ये पॉइंट सपोज करो h के आ गया और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x और y के जो कोएफिशिएंट है वो तो अपने पास सेम रखो, x और y के जो कोएफिशिएंट है वो तो अपने पास इसके अंदर सेम रखने हैं, कांस्टेंट को चेंज कर दो और इसको इस पॉइंट से गुजार दो। तो इस पॉइंट से गुजारेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ, x की जगह दी है, y की जगह k प्लस c = 0, इससे c की वैल्यू आएगी उसमें पुट कर देंगे। तो ये दो दी हुई समानांतर रेखाओं के मध्य की एक समानांतर रेखा की इक्वेशन आ जाती है। तो दो दी हुई समानांतर रेखाओं के मध्य का अपने पास इसके अंदर का समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ अगर पूछा जाता है तो इसके अंदर का हमारे पास में ये क्वेश्चन आपका बनता है। और 10th लेवल पे क्वेश्चन ऐसा आया करते थे, दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है हमारे पास में, इसके अंदर के ये सीधा इसके अंदर के दोनों रेखाओं की समानांतर रेखाओं के मध्य की एक समानांतर रेखा होती है। अब इसी टाइप के जो क्वेश्चन देखिए, ये आपका NCERT में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को भी अपने पास आपको नेक्स्ट कोई भी क्लास है उसके अंदर क्या मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगा। जैसे आपने पास इसके अंदर क्या x - 2y + 1 = 0 है, ये लाइन दे दी है, ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी लाइन दे दी है, तो ये हमारे पास इसके अंदर का कोई लाइन दे दी है। यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का कोई पॉइंट 1 2 दे दी है, यहाँ पे कोई पॉइंट अपने पास इसके अंदर 1 और 2 दे दी है। अब इस पॉइंट से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पॉइंट से इस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको लंबपाद बोलते हैं। ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और अपने पास इसके अंदर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले ये अपने पास इसके अंदर का लाइन है, इसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर डालना है, तो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालना है। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या लेंगे, दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इसके अंदर x और y के जो कोएफिशिएंट है उनको तो इंटरचेंज कर दो और कांस्टेंट को इसके अंदर क्या कांस्टेंट को चेंज कर दीजिएगा।
एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर देंगे, दोनों में से एक का साइन चेंज कर दो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इसके अंदर क्या करो, दोनों को पॉजिटिव बना दो, दोनों पॉजिटिव है तो एक को प्लस और एक को नेगेटिव बना दो। और ये लाइन क्या है, इस बिंदु से गुजार देंगे, तो इस बिंदु से गुजारेंगे तो एक्स की जगह और वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी होगी, -4। सी की वैल्यू इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर पुट कर लो। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे आपने 10th में क्या करता था उस तरीके से इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास ये बिंदु आएगा और ये बिंदु वही क्या कहलाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या लंब पाथ कहलाता है। अब इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इसके अंदर का इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिए ये लाइन है, इसको एक प्लेन मिरर माना जा रहा है, समतल दर्पण माना जा रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इस पॉइंट का इस रेखा के सापेक्ष इसके अंदर का अपने पास इसका प्रतिबिंब निकालना है, इमेज निकालनी है इसकी। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो लाइन है इसको प्लेन मिरर मानना है और इसको समतल दर्पण मानते हुए इस बिंदु की इसके अंदर क्या हुआ है, इसकी अपने पास में इमेज निकालनी है। तो अपने को पता है इसके अंदर का ये पॉइंट जैसे सपोज करो x1 y1 हो गया और हमारे पास इन दोनों का ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। समतल दर्पण में अपने किसी की बिंदु से उसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, बिंब हो गया, वस्तु होगी, और ये इसके अंदर का इसका प्रतिबिंब या इमेज होगी। अब अपने पास इसके अंदर का इन दोनों का ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करके हाफ कर दो और इसके अंदर क्या y1 + 2y2 और ये किसके इक्वल कर देंगे, इक्वल टू h के। इस पॉइंट को मैंने जैसे h के माना था इसके इक्वल कर दीजिएगा। ये अगर पॉइंट आ जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इस लाइन को समतल दर्पण मानते हुए इस लाइन पॉइंट का इसके सापेक्ष इसके अंदर जो इमेज या प्रतिबिंब पूछेंगे तो ये अपने पास प्रतिबिंब भी ज्ञात किया जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आते हैं। एक इसी टाइप से देखिए, इसमें छोटा सा टॉपिक और है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को इसके अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इनकी बीच की जो रेखा है, जो इन दोनों की रेखाओं की आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो इसके समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ। तो आप लोगों ने ये चीज 10th में पढ़ी है, दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले का बिंदुपथ तो क्या होता है, उनके मध्य की एक समानांतर रेखा होती है। और अगर अपने इसके रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, इन रेखाओं के मध्य बने जो कोण होंगे, इन कोणों की अपने पास इसके अंदर क्या प्रतिच्छेदी रेखा, इन दोनों कोण जो बनेंगे, दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, उनकी अपने पास इसके अंदर क्या मध्य की क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी हमेशा। इसी तरह से इसके अंदर का ये पॉइंट आएगा तो इसके अंदर ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। ये 2 है तो ये 2 होगी, ये 5 है तो ये 5 होगी, ये 7 है तो 7 होगी, ये 3 है तो ये 3 होगी, ये 8 है तो ये इसके अंदर 8 होगी। तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से निकाली जाती है। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में तो दे नहीं रखी है, ये कम्पिटिटिव पॉइंट से थोड़ा सा विशेष तौर से अपने को ध्यान रखना है। ये राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। राजस्थान बोर्ड की पुरानी जो +1 की बुक है उसके अंदर ये सब चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले अपने पास क्या करना है, अपने पास में इसके अंदर का कॉन्स्टेंट का साइन आपको एक जैसा बनाना है। पहला काम आपका ये है कि इसके अंदर का कॉन्स्टेंट का साइन आपको एक जैसा बनाना है। और कॉन्स्टेंट का साइन एक जैसा बनाने के बाद में a1x + b1y + c1 और अपॉन x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और इसका रूट, और इक्वल टू ± a2x + b2y + c2 अपॉन a2² + b2² इसका रूट। ये दो रेखाएं दे रखी है, दोनों रेखाएं आपस में इसके अंदर अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है, इन दोनों के अंदर का जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, उनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का जो बिंदुपथ है, तो इसका मतलब ये दूरी आपस में इक्वल है। इसी तरह से इसके अंदर का ये दूरी आपस में इक्वल है। ये दूरी अलग अलग है, ये दूरी जैसे 3 है तो 3 होगी, ये दूरी अपने पास इसके अंदर 1 है तो इसके अंदर 1 होगी। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट का साइन आपको एक जैसा बनाना है। अगर सेम नहीं है तो इसके अंदर का माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम बना दीजिएगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, सारी वैल्यू एक तरफ लिख लो और इसके अंदर x और y के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके
प्लस करो और उसका रूट ले लो, और सेम यही प्रोसीजर इसमें राइट हैंड साइड में लेनी है। और इसके अंदर एक्स वाई का जो कोफिशिएंट, अब इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस और माइनस का साइन साथ में लगा देंगे। प्लस माइनस इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। तो पहला स्टेप आपके पास में क्या होगा, दोनों के अंदर क्या कांस्टेंट का साइन सेम बनाने के बाद में, अब अगर अपने पास में प्लस का साइन लेंगे, अगर प्लस का साइन लेंगे तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन है उसके अंदर उसकी इक्वेशन आएगी जिसके अंदर क्या मूल बिंदु ओरिजिन स्थित होता है। प्लस का साइन चुनने पर अपने पास इसके अंदर क्या उस अपने पास इसके अंदर क्या दोनों जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है, उनसे ये समान दूरी पर रहने वाली जो रेखा है उसमें से उस समद्विभाजक रेखा या अर्धक या बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी जिसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या ओरिजिन लाई करता है, जिसमें मूल बिंदु स्थित होता है। तो प्लस का साइन लेने पर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, उस अर्धक की उस बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी जिसमें ओरिजिन स्थित होता है। और माइनस का साइन लेंगे, अगर माइनस का साइन लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, उस अर्धक की समीकरण आएगी जिसके अंदर क्या मूल बिंदु स्थित नहीं होता है। प्लस का साइन लेने पे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, उस अर्धक की उस बाइसेक्टर की उस समद्विभाजक की समीकरण आएगी जिसमें ओरिजिन लाई करता है, मूल बिंदु स्थित होता है। और माइनस का साइन लेने पर अपने पास इसके अंदर उस अर्धक की समीकरण आएगी जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं होता है। इसके अंदर ये चीज अपने पास इसके अंदर स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों का साइन अगर अपोजिट होता है, इसका और इसका साइन अगर अपने उसका अगर अपोजिट होता है, C1 C2 का साइन अगर अपने उसका क्वेश्चन में अगर अपोजिट होता है, तो फिर उस स्थिति के अंदर क्या गया, माइनस का साइन लेने पर तो क्या होगा, दोनों का साइन अगर सेम है तब तो ये स्थिति आएगी। प्लस का साइन लेने पर वो अर्धक आएगा जिसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास मूल बिंदु स्थित होगा। और माइनस का अर्धक लेने पर उस अर्धक की समीकरण आएगी जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं होगा। परंतु अपने पास अगर दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास क्या नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, ये मूल बिंदु वाली स्थिति आएगी। और अगर अपन उसका पॉजिटिव साइन लेंगे तो इसके अंदर क्या होगी, दूसरी वाली स्थिति अपने को प्राप्त होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये पुरानी बुक है, उसके अंदर के ये राजस्थान बोर्ड की जो +1 की बुक है उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो थोड़े लेंथी क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछ लिए जाए तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीजें इसके अंदर आप लोगों को मैं थोड़ा सा और बेसिक क्लियर कर देता हूं। ABC हमारे पास इसके अंदर का कोई भी अपने पास इसके अंदर का ट्रायंगल है, ये स्टार्टिंग का जो चैप्टर है उसमें इस तरह के जैसे क्वेश्चन इसके अंदर डाले हुए हैं। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, 10th में भी था। इस पॉइंट से इसके मध्य बिंदु को मिला दे, इसको इसके मध्य से बिंदु से मिला दे और इसको इसके मध्य बिंदु से मिला दे। ये हमारे पास इसके अंदर क्या, इस लाइन के अपने पास इसके अंदर क्या मिड पॉइंट होगी। जैसे इसके अंदर क्या होगा, इसको मैंने D ले लिया, इसको E ले लिया और इसको F ले लिया। अब अपने पास इसके अंदर का ट्रायंगल है तो इसको सामने की जो साइड है उसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे, इसको इसके और इसको इसके सामने की जो साइड है उसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे। तो हमारे पास इसके अंदर ये क्या कहलाती है, इसके अंदर तीनों इसकी माध्यिकाएं कहलाती हैं। ये इसकी माध्यिकाएं कहलाती हैं, ये इसकी माध्यिकाएं या मीडियंस कहलाती हैं। इसके ऊपर भी जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है हमेशा। तो इसके अंदर क्या होगा, और माध्यिकाएं है उसके अंदर क्या, ये जिस बिंदु पे मिलती है उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये पॉइंट होता है, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको केंद्रक या सेंट्रोइड बोला जाता है। और माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पे मिलती है वो केंद्रक हो गया, और केंद्रक है उसके अंदर का माध्यिकाओं को 2 और 1 के अनुपात में काटता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो है वर्टेक्स शीर्ष है उसकी तरफ 1, भुजा की तरफ 1, इधर 2 और इधर 1, इधर 2 और इधर 1, ये अनुपात में काटता है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जैसे मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या, ये जो सेंट्रोइड है इसको केंद्रक या ये इसके अंदर का, ये कुछ बुक्स है उसके अंदर, पुरानी बुक्स अगर आप देखेंगे उसमें इसको गुरुत्व केंद्र भी नाम दिया हुआ है। इंग्लिश में तो सेंट्रोइड ही कहेंगे, हिंदी के अंदर इसको केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। 99% ये मिलता है, परंतु कुछ बुक्स के अंदर का इसका नाम ये भी मिलता है। तो मान लिया शुद्ध हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर का कोई शब्द उठा लिया जाए तो ऐसे शब्द इसके अंदर दिए जा सकते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश के टर्म स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो अपने पास इसके अंदर क्या, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट है उनको प्लस कर दीजिएगा और 3 से इसके अंदर क्या डिवाइड कर देंगे। तीनों के वाई कोऑर्डिनेट है वो अपने पास इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट प्लस कर देंगे और इसके अंदर का 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इसके कोऑर्डिनेट अपने को प्राप्त हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है। और ये 10th के अंदर भी क्वेश्चन है कि अपने पास इसके अंदर के ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लिए जाते हैं। 10th के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है,
2 पॉइंट दे दिए, त्रिभुज का तीसरा बिंदु अपने को ज्ञात करना है, इसके कोऑर्डिनेट पूछ लिए। तो इस पॉइंट को अपने पास में एक्स वाई मान लेंगे, तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के तीनों कोऑर्डिनेट को डिवाइड करके जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे और इसको केंद्र के कोऑर्डिनेट के इक्वल करके हल करके अपने पास इसके अंदर का इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन 10th लेवल का भी क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या ये पेपर में पूछा जा सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पुराने पैटर्न के अंदर पूछे हुए। इसके बाद में देखिए ABC x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये जैसे पॉइंट आ गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये कोणों के अर्धक आपस में जिस बिंदु के ऊपर मिलते हैं, कोणों के अर्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये कोण आपस में इक्वल होगी, ये कोण आपस में इसके अंदर इक्वल होगी, ये कोण आपस में इसके अंदर इक्वल होगी। तो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं, तो ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर जो होता है वो इसके अंदर क्या होगा, ये इन सेंटर कहलाता है, अंत केंद्र बोलते हैं इसको। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालने हैं तो इसके लिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, पहले ABC डिस्टेंस फार्मूले से तीनों की दूरी निकाल लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूले से ए कोण के सामने की साइड स्मॉल ए, बी कोण के सामने की साइड स्मॉल बी, सी कोण के सामने की साइड स्मॉल सी, तीनों के अपने पास इसके अंदर क्या कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और फिर इसके अंदर क्या ए को तो इसके सामने वाली पॉइंट से, इसको तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, इस दूरी को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, और सी है इसके अंदर क्या इसको इसके सामने वाली जो साइड है उसके एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दो और नीचे a प्लस बी प्लस सी। और इसी तरह से इसके अंदर क्या लिखेंगे, ए को तो इसके वाई कोऑर्डिनेट से और बी को इसके अंदर क्या इसके सामने वाले वाई कोऑर्डिनेट से, और इसके अंदर क्या इसको इसके अंदर क्या सी है उसके अंदर क्या उसके सामने वाले कोऑर्डिनेट से डिवाइड करके a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दीजिएगा। ये इसके अंदर क्या अंत के अंदर के अपने पास इसके अंदर निर्देशांक अपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर क्या जरूर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन जाता है, तीनों की डिस्टेंस फार्मूले से दूरी निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने पास इसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। फिर इसके अंदर का आगे है तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, परंतु इस तरह से अपने पास का बाई चांस कोई फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ ही जाए, तो इसके अंदर क्या अगर क्वेश्चन के अंदर कभी आवश्यकता पड़े तो इस तरह के क्वेश्चन को भी अपने को अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। अब एक चीज इसके अंदर पुरानी बुक के अंदर और दे रखी है, ये मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि बाई चांस कोई क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसी स्थिति पूछने लीजिए, अगर इसको जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, इन भुजाओं को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये इसके क्या होंगे, बहिष्कोण होंगे, ये इसके बहिष्कोण होंगे। अब इस कोण को भी आगे बढ़ा दिया और बहिष्कोण का अर्धक भी ले लिया, इन भुजाओं को भी अपने पास आगे बढ़ा दिया और इसके अंदर क्या हुआ, इसके भी अपने पास इसके अंदर का ये वाई सेक्टर ले लिए, बहिष्कोण या बाह्य कोण जो उसका अर्धक ले लिया। तो हमारे पास इसके अंदर का ये बार वाला जो कोण है एक्सटीरियर एंगल उसका अर्धक ले लिया और इसको आगे बढ़ा लिया। तो ये जो पॉइंट होता है इसको I1 कहते हैं। ए शीर्ष के सामने वाला I1, बी शीर्ष के सामने वाला I2 और सी शीर्ष के सामने वाला इसके अंदर I3। तो इसमें सिंपल सा आपको रिजल्ट याद रखना है, तरीका वही है। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, AX1 BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, और दूसरा कोऑर्डिनेट मैं इधर लिख रहा हूँ AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अपने पास ए शीर्ष के सामने वाला अपने पास इसके अंदर के लिए है, इसको बोलते हैं एक्स सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, शीर्ष ए के सम्मुख बहिर्वर्त। तो इसका इसको अपने पास इसके अंदर पहले वाले पॉइंट में तो क्या आता है, इसके अंदर क्या ये जो सर्कल खींचेगा वो इसके अंदर के तीनों भुजाओं को टच करेगा, ये इन सर्कल हो गया और अंत केंद्र हो गया। और अपने पास इसके अंदर क्या इसको जब लेते हैं तो इस पॉइंट को जब सर्कल खींच के जब वर्त खींचेंगे तो वो इसके अंदर का सर्कल हमारे पास इसके अंदर का इस तरीके से बनेगा। तो ये अपने पास इसके अंदर का पॉइंट है I1 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास शीर्ष ए के सम्मुख बहिर्वर्त आ गया, शीर्ष ए के सम्मुख बहिर्वर्त या एक्स सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ए वाला पॉइंट है उसको नेगेटिव कर देना है, ए वाला पॉइंट है वो अपने पास इसके अंदर का नेगेटिव कर देना है। ये चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है, ए वाला पॉइंट है उसके अंदर का इसके अंदर नेगेटिव कर देंगे। आई वाले में तो सब पॉजिटिव चलते हैं। अब इस तरह से I2 वाला लेंगे, I2 वाला जब क्वेश्चन के अंदर लेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, जब I2 लेंगे
तो इसके अंदर हमारे पास क्या बी वाला जो पॉइंट है उसके अंदर उसको नेगेटिव कर देंगे, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर नेगेटिव कर देंगे। और इसी तरह से शीर्ष के सामने वाला लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा I3 आ जाएगा। अब I3 की पोजीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव और सी वाला अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या नेगेटिव ले लेंगे, ये पॉजिटिव और सी वाला अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर हम नेगेटिव ले लेंगे। तो बाई चांस अपने पास इसके अंदर अगर इस तरह का क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला ही उठा लिया जाए तो शीर्ष ए के समूह द्वारा वही वर्त का इसका फार्मूला पूछ ले। अब एक के अंदर ऑप्शन ए वाला प्लस कर दे, दूसरे में ये प्लस कर दे, तीसरे में ये प्लस कर दे, एक में ये नेगेटिव कर दिया, दूसरा नेगेटिव कर दिया। भाई बनाने वाला का पेपर वो किसी भी तरह से पेपर सेट कर सकता है, तो इसलिए इसके अंदर आपको फॉर्मूले जरूर याद रहने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन करनी पड़े तो इसके अंदर काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर इसके बाद में अपने पास देखिए इस पॉइंट से सामने की साइड पे और इससे सामने की साइड पे परपेंडिकुलर डालें और इससे सामने की साइड पे परपेंडिकुलर डालें। तो इस बिंदु से सामने की भुजाओं के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को हम लंब केंद्र बोलते हैं। ये बिंदु हमारे पास में लंब केंद्र कहलाता है, इसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ये ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। इस शीर्ष से सामने की साइड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या की जाती है, इसके अंदर क्या इसकी इक्वेशन दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या इसकी इक्वेशन दी जाती है। तो सबसे पहले अपने पास आपको पॉइंट दिए होंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पॉइंट दिए होंगे, लाइन की अपने पास इसके अंदर क्या इक्वेशन अपने पास इसके अंदर क्या निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन के अंदर लेंथी बहुत हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताना चाहिए। बाई चांस आपके कोई सानिध्य के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जिसको आपको समझाना पड़ जाए, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर जरूर होनी चाहिए। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो लाइन है तो इस लाइन का और इस लाइन का जो दोनों का स्लोप, अब अपने पास इसके अंदर ये पॉइंट क्या आपने एच के मान लिया। तो सबसे पहले तो अपने पास इसके अंदर क्या करो, अपने पास इसके अंदर ये पॉइंट है तो इसका स्लोप लिख लो और अपने पास इसके अंदर इसका स्लोप लिख लो, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, अगर अपने को पेपर के अंदर का रिस्क थोड़ा सा उठाना भी पड़े तो इसके अंदर ये पॉइंट दिया है तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस तरह से इसके अंदर इसके और ये इसके जो पॉइंट आपको इजी लगे पेपर के अंदर, जो आपको इजी पॉइंट दिए हुए हैं, तो इस लाइन का स्लोप ले लिया और इसी तरह से इस लाइन का स्लोप ले लीजिएगा, दोनों के प्रोडक्ट का अपने पास इसके अंदर का -1 कर दीजिएगा, दोनों के स्लोप का जो गुणनफल है वो -1 कर दीजिएगा और दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास एच के की वैल्यू आएगी, वही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये आपका ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र अपने को प्राप्त हो जाता है। इसी टाइप से इसके अंदर का चौथा पॉइंट अपने पास इसके अंदर का ये बनता है, एक पॉइंट होता है वो अपने पास इसके अंदर इन सब से समान दूरी पे होता है। तो दो भुजाओं का लंबवर्धक खींचते हैं राइट बाई सेक्टर और जिस बिंदु पे मिलते हैं वो पॉइंट तो अपने पास इसके अंदर का इसका सेंटर हो गया और ये तीनों डिस्टेंस आपस में इसके अंदर क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस पॉइंट से इसको सेंटर और इसको अपने से रेडियस मानते हुए जो वर्त खींचेंगे वो इसके अंदर हमारे पास तीनों बिंदु वर्त के तीनों शीर्षों से गुजरता है, तीनों वर्टिसेस से गुजरता है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, प्री केंद्र कहलाता है, प्री केंद्र या इसको सरकम सर्कल बोला जाता है। ये तो अपने पास क्या सरकम सर्कल हो गया और ये पॉइंट है वो इसके अंदर क्या सरकम सेंटर हो गया, वर्त तो सरकम सर्कल हो गया और पॉइंट है उसके अंदर सरकम सेंटर बन गया। तो इसका मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कोइंसिडेंटली अगर आ जाता है तो इसके अंदर क्या फिर अपने पास जो ऑप्शन है उनसे अपने पास क्या क्वेश्चन को आपको चेक करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। अगर कोई बड़ी वैल्यू आती है जब तो इसके अंदर का इस पर रिस्क लीजिए नहीं तो इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर का देखते ही अपने पास सीधा अगर पॉइंट निकाला जा सकता है तो क्वेश्चन के अंदर का इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर रिस्क लिए जा सकते हैं। अब पेपर में देखिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट से 99% क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हमेशा। एक अपने पास इसके अंदर का ट्रायंगल दे रखा है तो सबसे पहले देखिए दो लाइन है, इसके स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है, इसका स्लोप जैसे m1 है, इसका स्लोप अपने पास इसके अंदर m2 है और दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में तो क्या होता है, कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है या हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, अपने पास इस पॉइंट से तीनों की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी आपने 6th 7th के अंदर पढ़ी है।
तो 99% अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या राइट एंगल है, तो दो साइड है, उसके अंदर ये पहले चेक कर लो कि इसके अंदर क्या उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस बना रहा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, करंट तीसरी साइड होगी। और इसका जो मिड पॉइंट आएगा, इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, अपने पास क्या, ये प्री के अंदर कहलाता है, ये प्री के अंदर या इसके अंदर क्या सर्कम सेंटर कहलाता है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन इसके अंदर गए इस तरह से, अगर आपने पास इसके अंदर क्या हुआ, जो सर्कल दे रखा है, नहीं सॉरी, ये अगर आपने उसका ट्रायंगल दे रखा है, तो अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसके स्लोप का प्रोडक्ट अपने पास अगर माइनस बनाता है, स्लोप का प्रोडक्ट अपने पास अगर माइनस बनाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस बिंदु पे राइट एंगल बनता है, जिस बिंदु पे राइट एंगल बनता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका लंब के अंदर कहलाता है, वो इसका लंब के अंदर या ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ये इसका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। एक बार ये आरपीसी में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इसके अंदर क्या समकोण त्रिभुज अगर आता है तो इसके अंदर क्या लंब के अंदर होगा, वो इसके अंदर क्या इसके बीच में स्थित होगा, इस पॉइंट से इस पे, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इससे सामने की साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, सामने साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो लंब के अंदर आएगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या इस ट्रायंगल के बीच में स्थित होगा, ये ट्रायंगल के बीच में स्थित होगा। और इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर आपने बस इसके अंदर क्या अधिकोण त्रिभुज अगर दे दिया है तो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और इसके अंदर का ये जो साइड है इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसके अंदर का ये जो भीषण ये लंब के अंदर जो आएगा ये इसके अंदर के ट्रायंगल से क्या होगा, ये बार स्थित होगा। ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर के पूछे जा सकते हैं। अगर अधिकोण त्रिभुज दे दिया, आपको लिखा हुआ दिया जाएगा ये अधिकोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये जो लंब के अंदर होगा ऑर्थो सेंटर होगा, वो इसके अंदर के ट्रायंगल से क्या होगा, बार इसके अंदर स्थित होगा। एक देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन इसके अंदर का, क्वेश्चन के अंदर ये पुरानी बुक है जो राजस्थान बोर्ड की, उसमें दे रखे, एनसीईआरटी के अंदर तो है नहीं। इस तरह के क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर के पेपर में पूछे गए। अब आपने पास इसके अंदर का ये पॉइंट दे दिया जैसे 1 और 2, इस तरह का अपने पास इसके अंदर का पॉइंट दे दिया गया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक में दे रखा है। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस पे रख दीजिएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने उसके क्वेश्चन के अंदर इसमें पुट कर देंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 9 होगी, अपने पास इसके अंदर क्या 9 होगी। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या 0 0 कोऑर्डिनेट, ओरिजिन मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट इसमें रख दे, तो एक्स वाई की जगह जब 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। इसका मतलब हमारे पास ये पॉइंट और ये जो पॉइंट होंगे, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो आपको दे रखी है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये दोनों पॉइंट होंगे वो स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ आएंगे, ये पॉइंट और ये 0 0 ओरिजिन है वो इसके अंदर दोनों स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ आएंगे। अब इसी टाइप से क्वेश्चन के अंदर अगर अपने पास इसके अंदर अगर इस तरह से दे दिया -3 और ये इसके अंदर का -2 दे दिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो माइनस, और इसके अंदर क्या -2 + 5, तो इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -3 आ गया। तो सबसे पहले अपने पास क्या सारी वैल्यू है उसके अंदर के एक तरफ ले आओ, इसको छोड़ दीजिएगा, सारे पॉइंट है वो अपने पास इसके अंदर के ये इक्वल टू के एक तरफ ले आओ, और इसके अंदर के जो पॉइंट आपको पूछे गए, जो पॉइंट आपको पूछे गए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके अंदर के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रख दो, इसके अंदर के 0 को अपने पास इसके अंदर छोड़ देंगे, और अपने को इसके अंदर की वैल्यू कितनी आती है उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। दोनों पॉइंट अपने पास इसके अंदर का इसका साइन अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों पॉइंट से राइट है उसके अंदर उसके एक तरफ होंगे, और अपने पास इसके अंदर का दोनों का साइन अगर अलग अलग आता है तो दी हुई रेखा की ये दोनों पॉइंट है उसके अंदर के अपोजिट साइड के अंदर स्थित होते हैं। और अगर अपने पास इसके अंदर का अगर ओरिजिन दे दिया है तो ओरिजिन किस साइड में स्थित होगा, तो इसके अंदर का इन दोनों पॉइंटों में क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखने पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और इस पे वैल्यू अपने पास इसके अंदर नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ओरिजिन और ये अगर पूछ ली जाए तो दोनों का साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट अपने पास -3 और -2, और ओरिजिन क्या दी हुई रेखा के अपने पास अपोजिट साइड के अंदर स्थित होंगे। तो इसके अंदर क्या कल अपने पास इसके अंदर का इस पर किस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये इन लोगों को आप लोगों को मैं इसके अंदर अभ्यास और कराऊंगा। ये +1 का ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो कम्पिटेटिव पॉइंट्स है जो इसके अंदर क्या हुआ है, ये IIT वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी विद्यार्थी है इसके अंदर गए निश्चित तौर के ऊपर गए, इसके साथ में आपकी उनके जो सानिध्य के अंदर ऐसे कोई स्टूडेंट है उनके साथ में शेयर कीजिएगा,
तो इसके अंदर क्या ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, थोड़ा सा इसके अंदर क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर हो सकते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन लंबी हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन अगर अपने को जरूरत पड़ती है तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने पास इसके अंदर का अपने को रिस्क लेना है। अदरवाइज अगर अपने पास इसके अंदर का अगर पूरा पेपर जैसे मान लीजिएगा अगर रफ टाइप का आता है तो फिर अपने पास इसके अंदर के 10-15 क्वेश्चन है उसके अंदर के इस तरह के अपने को रिस्क लेने पड़ते हैं। परंतु 99% इसके अंदर सेकंड ग्रेड का जो पेपर आ रहा है उसके अंदर के बिल्कुल एवरेज सा पेपर आता है, तो उसके अंदर के अपने पास इसके अंदर के विद इन आधे मिनट के अंदर या 20 सेकंड के अंदर अपने पास आंसर निकल जाते हैं। मतलब मुश्किल से आप ये मान के चलिए कि 20% है उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा लगता है। या फिर ग्रेजुएशन के पार्ट के अंदर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करेंगे, उनके अंदर हो सकता है टाइम लग जाए, बाकी ऐसी स्थिति के अंदर के आपने को कोई डरने की जरूरत नहीं। तो इसलिए अपने पास कांस्टेंट अपने पास इसके अंदर आप इसकी तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।